नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास में आप सभी का स्वागत है। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर एक बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। 3 राज्यों में सीएम कौन होगा, इस नाम पर चर्चा संभव है। तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक की। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीते हुए 10 सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त भी ये बड़ी बैठक जारी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में 3 राज्यों के सीएम के नाम पर चर्चा हो सकती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान में अगला सीएम कौन होगा, लगातार इसकी चर्चाएं जारी है। फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान के ही चेहरे पर मुहर लगती है या फिर पूर्व सीएम रमन सिंह पर एक बार फिर से बीजेपी संगठन भरोसा जताता है। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है या फिर कोई नया नाम आएगा। कुछ संभावित सीएम के नाम भी आगे चल रहे हैं सीएम फेस के, उस पर मुहर लगती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर से कोई सरप्राइजिंग फैक्टर लेकर के आती है। सबकी नजरें टिकी हुई है कि अब अगला सीएम कौन होगा। अगली बड़ी खबर भी आपको दिल्ली से ही बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक ली है। भाजपा के तमाम राष्ट्रीय महासचिव इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में यह बैठक जारी है। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले IBC 24 ने ही आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज भाजपा के तमाम राष्ट्रीय महासचिव की मुलाकात होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये बड़ी बैठक है और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। जितने भी महासचिव पहुंचे, सबसे पहले प्रचंड जीत के लिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी। कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ही बड़ी खबर है ये। बीजेपी संसदीय दल की कल बड़ी बैठक होने वाली है। कल सुबह 9:30 बजे ये बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान होगा। 3 राज्यों में जीतने पर उनको सम्मानित किया जाएगा। तो कल बाल योगी ऑडिटोरियम में बीजेपी पार्लियामेंट्री मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें, तमाम जितने भी लोग हैं इस बैठक में शामिल होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। 3 राज्यों में जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। तो कल बीजेपी संसदीय दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। कल सुबह 9:30 बजे बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल सम्मानित करेगा। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इन तीनों ही राज्यों में भाजपा ने चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत के साथ यहां पर एक नया इतिहास दर्ज किया है। इसलिए कल बीजेपी संसदीय दल की बड़ी बैठक होने वाली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। तो एक सवाल लगातार बना हुआ है कि मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा और भोपाल से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो सीएम की दौड़ में नहीं है। सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा करने का काम मेरा नहीं है, जिनका है वो कर रहे हैं। बेहद बड़ा बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का, क्योंकि सीएम की रेस में VD शर्मा का भी नाम सामने चल रहा था और अब उन्होंने कहा है कि वो सीएम की दौड़ में नहीं है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या होने वाला है आप ये ना हम इसके हमारा इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। VD शर्मा भारतीय नहीं, VD शर्मा जी बिल्कुल दावेदार नहीं है ना। VD शर्मा जी का कोई लेना देना, VD शर्मा अपना काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम से मतदान न करवाकर बैलेट पेपर से मतदान करवाने की बात कही। रावत जीत के बाद राम मंदिर में पूजन और दर्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता और शासकीय कर्मचारी अधिकारियों ने वोट किया, पर ईवीएम से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर वोटों को डाइवर्ट किया गया। हालांकि ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले रामनिवास रावत भी खुद 18,000 वोटों से जीते हैं। जनता ये कहती थी कि जब तक ईवीएम रहेंगे तब तक आप लोग पुनः सत्ता में वापस नहीं आ पाओगे
बोले वोट हम दें, लेकिन वोट कहाँ चले जाते हैं इसके बारे में कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है। ये बात लगातार उठ रही है। कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो उसको हैक करने में मैं समझता हूँ कि ये लोग एक्सपर्ट हैं और भविष्य में ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। राजगढ़ के बोरवेल में गिरी मासूम को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बीती रात सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम बच्ची की मौत हो गई। मासूम माही के पति के पिता राजीव भिलाला के मुताबिक बोर में गिरने के दौरान बच्ची के मुंह में फ्रॉक का कपड़ा आ गया था, जिसके कारण उसे सांस लेने में परेशानी हुई। ऑक्सीजन तो सर उन्होंने आधे पौन घंटे में ही अंदर डाल दी थी, मतलब नली। और लेकिन उसका जो फ्राक है वो फ्राक मुंह के ऊपर चढ़ गया था, तो प्रॉपर तरीके से उसकी ऑक्सीजन नहीं गई थी सर। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी विभागों से जानकारी मांगी है। प्रदेश में 55,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ था। आचार संहिता की वजह से ये काम प्रभावित हुए थे। नगरीय विकास आवास विभाग का काम भी प्रभावित हुआ था और अब पीडब्ल्यूडी के 523 बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। एमपीआरडीसी के 57 बड़े प्रोजेक्ट और एनएचएआई के 96 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के भी 216 प्रोजेक्ट जो कि रुके हुए थे, अब उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो मुख्य सचिव ने विभागों से जानकारी मांगी है। 55,000 करोड़ के काम का भूमि पूजन हुआ था। आचार संहिता लागू होने के बाद 523 बड़े प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से काम शुरू होगा। इसमें एनएचएआई के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर एक बार फिर से काम की शुरुआत होगी। एडीआर रिपोर्ट की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के 90% नवनिर्वाचित विधायक करोड़पति हैं। 230 में से करीब 205 विधायक करोड़पति हैं। 100 से अधिक विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है। 230 में से 90 विधायक दागी हैं। कई पर आपराधिक केस भी दर्ज है और एक नवनिर्वाचित एमएलए पर हत्या का केस दर्ज है। वहीं 5 नवनिर्वाचित विधायकों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। भाजपा के 2 विधायक 5वीं पास और 4 8वीं पास है। इंदौर शहर में ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए शहर में पहला सिग्नल मुक्त चौराहा आईडीए तैयार कर रहा है, जिसको लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने खजराना पर ओवरब्रिज के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। आचार संहिता के चलते 50 दिनों तक काम में गति नहीं पकड़ पाई और इस कारण अब इसे 24 घंटे यहां पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर शहर में जितने भी ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, उन चौराहों को अब सिग्नल मुक्त करने का प्रयास आईडीए ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर करेगा। यह पहला मौका है जब शहर में तेजी से बढ़ रहे ट्रैफिक को कंट्रोल करने और उसका समाधान निकालने के लिए ट्रैफिक मुक्त चौराहों की ओर कदम बढ़ाया गया है। ये जो चौराहा है, इस चौराहा को हम सिग्नल फ्री करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा 45 मीटर के लगभग एरिया यदि आपको खाली मिलता है आने जाने के लिए, तो निश्चित ही सिग्नल फ्री हम हो पाएंगे। उज्जैन जिले की बड़नगर पुलिस ने किसानों की सोयाबीन चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा है। बता दें कि अलग अलग किसानों के घरों से लगभग 30 क्विंटल सोयाबीन चोरी की गई थी। सूचना पर पुलिस ने खोजबीन करते हुए 4 संदिग्धों को पकड़ा है, जिन्होंने चोरी की बात कबूल ली है। आरोपियों से सोयाबीन जब्त कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। खरगोन जिले के सनावद में निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि महिला डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही बरती और इस कारण महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है रूपखेड़ा निवासी महिला को परिजनों ने बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए सनावद स्थित साई हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने उसे सनावद के बड़वा स्थित साई अस्पताल से दूसरे ब्रांच से ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को बिना सूचना दिए महिला के शव को गांव पहुंचा दिया। जब इस बात की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने सनावद के निजी अस्पताल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख प्रशासन ने निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कर साई अस्पताल को सील कर दिया। महिला की मौत के कारणों की जांच के आश्वासन के बाद ही महिला के परिजन माने, उसके बाद हंगामा शांत हुआ।
भोपाल में सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने की पहल की है। अब निकाय इलेक्ट्रॉनिक कचरा गाड़ी ही खरीद सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी निकायों को आदेश जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और ईंधन के खर्च में भी कमी आएगी। इंदौर में नगर निगम अब एक नया अभियान चलाने वाला है। अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चलाया जाएगा। राजवाड़ा के साथ ही आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कवायद होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह कार्रवाई होने जा रही है। वहीं इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ओवरलोड सिटी बस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बस से सवारियों को आज नीचे उतार दिया। ये 32 सीटर बस थी जिसमें करीब 78 सवारियां मौजूद थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें यात्रियों को ठूस ठूस के भरा गया होगा। ये ओवरलोडेड सिटी बस थी जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ये कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस ने की है। सिंगरौली में आज एक नाबालिग छात्रा को प्रपोज करने के लिए युवक पहुंच गया और इस युवक ने स्कूल शिक्षक के साथ भी गाली गलौज की। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत की। शासकीय हाई स्कूल घिन्हा गांव का यह मामला है जहां नाबालिग छात्रा को प्रपोज करने वाले युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। युवक ने शिक्षक के साथ भी बदसलूकी की, उनके साथ गाली गलौज की। इंदौर में युवती से मिलने पहुंचे एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। रहवासियों ने युवक की जमकर पिटाई की है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो ये युवक युवती से मिलने के लिए पहुंचा था और ये बात रहवासियों को नागवार गुजरी। उसके बाद इस युवक को पहले तो पकड़कर बेदम पीटा गया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं सिंगरौली में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में सवार यात्रियों को मामूली चोट आई है। ये बस मोरवा से बैढ़न जा रही थी। मोरवानी डैम के पास ये बस दुर्घटना का शिकार हुई। तेज रफ्तार बस पलट गई। इसमें मौजूद यात्रियों को मामूली चोट आई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली है। बेकाबू होकर के बस पलट गई। बस में सवार यात्रियों को मामूली चोट आई है। और अगली बड़ी खबर भी हादसे से जुड़ी हुई है। हरदा से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। टेमा गांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। एयरपोर्ट से विजयनगर होकर आने वाली मेट्रो रेडिसन चौराहे से रिंग रोड की ओर मुड़ेगी। इस चौराहे पर मेट्रो का ट्रैक तैयार करने के लिए घुमावदार गर्डर पिलर पर रखने का काम अब शुरू होगा। अभी तक शहर में तैयार मेट्रो का ये पहला हिस्सा है जहां पर ट्रैक घुमावदार होगा। रेडिसन चौराहे पर गर्डर को रखने का काम 8 से 10 दिन में पूरा होगा। इससे यातायात पुलिस ने रोबोट चौराहे से रेडिसन चौराहे वाले रिंग रोड के हिस्से को बंद कर यहां पर सर्विस रोड पर वाहनों को डाइवर्ट किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने मिशन 29 शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप के मकसद से सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा पहुंचे। कांग्रेस ने बीते लोकसभा चुनाव में प्रदेश की इकलौती सीट जीती थी और इस बार भी यहां विधानसभा की सभी 7 सीटें जीती है। यानी बीजेपी को मिशन 29 के लिए कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ना ही होगा और इसके लिए अभी से कोशिशें भी शुरू कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में महिला वोट प्रतिशत बढ़ाकर भाजपा की प्रचंड जीत की कहानी लिखने वाली लाडली बहनों से सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा पहुंचकर संवाद किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ के अभेद्यगढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने विधानसभा की सभी 7 सीटें जीती हैं। बीते लोकसभा चुनाव में यहीं से कांग्रेस का इकलौता सांसद चुना गया था। छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का अगला लक्ष्य मिशन 29 है, जिसके लिए वो छिंदवाड़ा से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दृढ़ इच्छा है
और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने न सिर्फ लाडली बहनों से बात की, बल्कि चुनाव में भाजपा को अपना बूथ जिताने वाले आदिवासी कार्यकर्ता मोहन मरसकोले के घर पहुंचकर साथ में भोजन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अब मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला को ही पार्टी का लक्ष्य बता रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि भाजपा कमलनाथ का किला नहीं भेद पाएगी। हर बूथ पर मोदी इस अभियान के साथ 2024 की तैयारी में जुटे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीते। ये हमारा संकल्प है और इस पर मैं काम। पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि जैसे हमारा मंदसौर ज़िला है, पहले एक भी सीट नहीं थी और लंबा वक्त तक नहीं थी। वहाँ पर हमारे खाते खुले हैं, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख सकते हैं, नेगेटिविटी देख सकते हैं, लेकिन जिन ज़िलों में हमारा जनाधार रहा है। मिशन 29 को कामयाब बनाने के लिए भाजपा को छिंदवाड़ा में कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की अपनी गारंटी देकर ही छिंदवाड़ा की जनता से कमलनाथ नहीं कमल का साथ मांगा है। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोला ग्राउंड में आयोजित आज सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये लाडली बहना और डबल इंजन सरकार की काम की जीत है। कमलनाथ पर तंज कसते उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से दादाजी कहीं निकले ही नहीं, मामा तो घूम रहा था लेकिन दादा यहीं फंस गए। लेकिन मैं छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा में विकास की गारंटी देता हूं। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार हर संकल्प को पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए पीएम मोदी का जन्म हुआ है। विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएगी। कांग्रेस तारीख पूछती थी, अब तारीख भी तय हो गई है। जब से मोदी पीएम बने, भारत का तिरंगा विश्व में लहरा रहा है। एक संकल्प है कि प्रदेश की जनता की सेवा हो और हर बहना की आय 1 लाख से ज्यादा सालाना होगी। भाइयों, सबसे पहले एक विराट जीत, महाविराट विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। जब मैं यार हवाई पट्टी से आ रहा था तो जगह जगह लाडली बहनाएं खड़ी थी, उनके हाथ में तख्तियां थी, भैया अपन जीत गए चाहता, और ये जीत मेरी लाडली बहनाओ, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी, ये अपनी जीत है। 7वां विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे। नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते। साथों हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा के हों, सौसर के हों, जुन्नारदेव के हों, परासिया के हों, चौड़ई के हों, अमरवाड़ा के हों, पांडुर्णा के हों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। अरे हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और छिंदवाड़ा में सभा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पातालेश्वर क्षेत्र में वार्ड 20 के बूथ अध्यक्ष मोहन मरसकोले के घर भोजन किया। मरसकोले, उनकी पत्नी जशोदा और छोटी बहू काजल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए खाना बनाया। मक्के और बाजरे की रोटी, कढ़ी, टमाटर की चटनी, चने का साग, दाल और चावल परोसा गया। मुख्यमंत्री ने बड़े चाव के साथ भोजन किया। बता दें कि छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को निगम के अधिकांश वार्डों में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को निगम के सिर्फ 2 वार्ड में बढ़त मिली। इनमें एक वार्ड में 24 तो दूसरा वार्ड 20 है। वार्ड 20 की पार्षद कांग्रेस नेता दीपा माहोरे है। इस वार्ड के 2 बूथ पर कांग्रेस और 2 बूथ पर भाजपा
सपा ने लीड ली। मोहन मर्सकोले ने अपने बूथ से 175 वोट दिलवाकर वार्ड 20 में पार्टी को 129 वोट की लीड दिलवाई थी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोड़ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।